बीजेपी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में ये बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में देखिए शामिल होंगे जेपी नड्डा, सीएम योगी भी, और बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य प्रमुख नेता प्रदेश कार्य समिति में शामिल होंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज कार्य समिति की बैठक है जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भूपेन्द्र चौधरी, तमाम ये लोग मौजूद रहेंगे। आज देखिए, चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद ये बड़ी बैठक की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि मंथन किया जाएगा और आने वाले उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की आज कार्य समिति की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता देखिए इसमें शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, देखिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लगातार मंथन किया जा रहा है और इसी बीच आज देखिए कार्य समिति की बैठक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक है। आज की बैठक में देखिए लोकसभा चुनाव के हार की भी समीक्षा होगी और उसी के साथ साथ विधानसभा सीटों की जो 10 सीट पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा होनी है कि किस तरीके से वहां पर रणनीति बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ देखिए आज इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लगभग 3 जो प्रस्ताव हैं ये बताया जा रहा है कि उनको पास कराया जाएगा, जिसमें पहला है राजनीतिक, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उनके लिए किस तरीके से धन्यवाद ज्ञापन होगा। उसी के साथ साथ आर्थिक, यानी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाना है, किस तरीके से लोगों को लाभ दिया जाना है। और उसी के साथ साथ जो तीसरा है वो ये है कि सोशल मीडिया को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया बहुत पिछड़ गया है और देखिए सभी ने देखा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सोशल मीडिया को एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी के संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में इतना पहुंचे कि इसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी 29 सीटें देकर चुकाना पड़ा है। तो आज 11 बजे देखिए राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में ये पूरा जो बैठक का कार्यक्रम है आयोजित होगा। पूरे लखनऊ में इसको लेकर होर्डिंग लगाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और उसी के साथ साथ लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, मोर्चों के, प्रकोष्ठों के, और उसी के साथ साथ देखिए चाहे मेयर की बात करी जाए, केंद्रीय मंत्रियों की बात करी जाए, केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान भी किया जाएगा जो भी यूपी से लगभग 9 या 10 केंद्रीय मंत्री बनाए गए। तो एक बड़ा कार्यक्रम है। ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव में एक एक जो चप्पे चप्पे पर जेपी नड्डा जो हैं वो अपनी नजर रखेंगे। जो पार्टी के अंदर से भीतरगात की बात सामने आ रही थी, पार्टी की नाराजगी की बात सामने आ रही थी, तमाम आपने देखा मंत्री विधायक बयान दे रहे, हालांकि अब अपने बयानों से वो पलट चुके हैं। लेकिन पार्टी की ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से पूरी ओवरहालिंग कि आखिर पार्टी के कार्यकर्ता नाराज क्यों हो रहे हैं, क्या जो पार्टी में दूसरे कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई है क्या वो भी एक नाराजगी का कारण है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करना, लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा, और उसी के साथ साथ जो सबसे अहम है वो है उपचुनाव की 10 सीटें। ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए विश्वास मानिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अगर इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, 5 पर समाजवादी पार्टी, तो अगर इन 10 सीटों में 5 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है तो यकीन मानिए ये कहा जा सकता है कि अप्रत्याशित जो बदलाव है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी देखने को मिलेगा। तमाम जगहों पर ये बदलाव देखने को मिलेगा। अब से कुछ दिन पहले देखिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंचे थे, उन्होंने भी एक पूरी योजना बनाई और उनको भी ये पता चला कि बहुत सारी कमियां जो हैं वो सबसे पहले तो आपसी जो कमी है कि पार्टी के लोग किसी भी तरीके से एक दूसरे से सहमति नहीं रखते हैं। एक जो ईगो की जो यहाँ पर भी दिक्कत देखी गई कि
वो चाहे अगर बात करी जाए सोशल मीडिया के लोगों की बात करी जाए, पार्टी के लोगों की बात करी जाए, जिसके बाद जेपी नड्डा को जाकर ये सारी जानकारियों का देखिए पता भी लगा कि किस तरीके की आखिर पार्टी में नाराजगी चल रही है। तो 11 बजे ये कार्यक्रम देखिए शुरू होगा और ये बताया जा रहा है कि एक भव्य कार्यक्रम है। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से